एक बृहद प्रकार का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो 2 वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर, सर्किट पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। इसको 3 प्रकार से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को फायदा होने की संभावना है। एक वन नेशन वन डाटा रिपोजिटरी, इसके माध्यम से अलग अलग न होकर ये पूरा डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हर पुलिस इकाई को उपलब्ध होगा। इससे अभियोजन की गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम इस पर से पैटर्न को भी पकड़ पाएंगे और पैटर्न पकड़ने से वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन रख पाएगा। और तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सही सूचना सही समय पर और सही जगह पर पहुंचाने का ये एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रयास होगा। मित्रों, एनएसजी भारत की विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स है। एनएसजी 84 में बनी तब से अब तक निरंतर, चाहे कोई घटना हो या न हो, दुनिया भर की आतंकी घटनाओं का विश्लेषण कर एनएसजी ने अपने आप को किसी भी प्रकार की घटना के लिए तैयार कर लिया है। आतंकरोधी गतिविधियां, विमान हाईजैक रोधी अभियान, बम को निष्क्रिय करने की एक सुंदर प्रणाली और अब इसका डेटा सभी एजेंसियों के साथ साझा करने का प्लेटफॉर्म बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य एनएसजी कर रही है। और कई बार अपने पराक्रम के लिए हर स्तर पर एनएसजी के अधिकारियों को, एनएसजी के लड़ाकों को कई चक्र मिले हैं। 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 10 पुलिस पदक और 44 सेना पदक से हमने अलग अलग समय पर
घटनाओं में वीरता दिखाने के लिए एनएसजी के ऑफिसर्स और जवानों को सम्मानित किया जा चुका है। ये 4 दशक में हमने लगातार बदलते परिदृश्य के साथ साथ एनएसजी को बदलने की भी प्रक्रिया जारी रखी है। एनएसजी के क्षेत्रीय अब अलग अलग हिस्सों में कार्यरत है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब अयोध्या में भी एक नया हब बन रहा है। इससे एनएसजी की पहुंचने की जो समय की मर्यादा थी, इसको काफी हद तक हम कंट्रोल करने में सफल हो गए। ये सभी हब एक्टिव होने के बाद, अयोध्या का हब एक्टिव होने के बाद देश के किसी भी कोने में 1-1.5 घंटे में ही एनएसजी आपात स्थिति में पहुंच सकती है। दिल्ली में स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं जो काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग ग्रुप के रूप में प्रस्तापित किए गए हैं। एक प्रकार से 365 दिन 24 घंटे एनएसजी ऑन टोज रहती हैं और इसका फायदा निश्चित रूप से देश को हुआ है। विगत 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास 14 से शुरू हुए, इसमें विगत 6 साल में हमने अनेक प्रकार के डेटा जनरेट कर एकत्रित करने का काम किया है। लगभग देश के 100% पुलिस स्टेशन, 17,741 पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस से जुड़े हुए हैं। उनका ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो जाता है। ICJS 2 वन डाटा वन एंट्री के सिद्धांत पर नेक्स्ट स्टेप डाटा शेयरिंग सिस्टम के रूप में उभर रहा है। 22,000 अदालतें ई प्रिजन के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 20 लाख कैदियों का डेटा, ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से 2 करोड़ अभियोजनों का डेटा, ई फॉरेंसिक के माध्यम से 31 लाख सैंपल्स का रिजल्ट, क्राइमेक के 24 लाख अलर्ट और नफीस के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड आज 1 क्लिक पर उपलब्ध है। अब इसमें NIDMS भी शामिल हो जाएगी। आने वाले दिनों में जब ये सभी डेटा एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे और अनेक प्रकार के विश्लेषण इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कर पाएंगे, तब निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा ग्रिड मजबूत होगी। मैं फिर से एक बार एनएसजी को, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो शुरुआत हो रही है ये हमें देश को सुरक्षित रखने में आने वाले दिनों में बहुत मदद रूप होगी, इसका मुझे विश्वास है। अंत में सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।